ऑफ वॉर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो पाकिस्तान को जो है वो उस पर दबाव डाल रहा है, पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज के ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल हासिल करके। और इस सिचुएशंस के अंदर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो कोई वॉर भी हो सकती है। जैसे अब कहा जा रहा है ना कि दुनिया में फ्यूचर वॉर्स हैं वो पानी के ऊपर भी होंगी। इंडियन हाइड्रो टेररिज्म का जो सेकंड एस्पेक्ट है वो इंडियन वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी की, जो हमारे दरमियान एक सक्सेसफुल एग्रीमेंट हुआ था। वो है जनाब इंडस वाटर ट्रीटी। इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैं आपसे शेयर करूंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को भी अब रिव्यू करने की जरूरत है। यानी ये काफी हद तक जो इस वक्त जो करंट चैलेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मसले के ऊपर, ये उनको एड्रेस नहीं करता। और वो खासकर जो क्लाइमेट चेंज है, वो एक मेजर गैप है इस ट्रीटी के अंदर। इसके अलावा इंडियन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का एक मेजर एक्सपेक्ट ये भी है। अपने माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। माजिदा, अपना कैमरा भी ऑफ करें, माइक भी म्यूट करें। ओके, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इंडिया की जो हाइड्रो टेररिज्म है उसका प्राइम मोटिव ये है कि पाकिस्तान की जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया है, जो क्रॉप्स प्रोडक्टिव एरिया है, उनको डेजर्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाए। लेटर ऑन हाइड्रो टेररिज्म के पॉलिसी को फॉलो करते हुए इंडिया अब जो है वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन कर रहा है वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर। इसके साथ साथ एक वो और काम भी करते हैं कि जब मॉनसून सीजन आता है तो पाकिस्तान की तरफ जो बहने वाले दरिया रहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ्लड सिचुएशन होती है। अभी पिछले साल ही जब ये सतलुज के अंदर पानी छोड़ा है तो सैलाब आ गया कसूर वाली साइड के ऊपर, तो ये काम इंडियंस करते हैं। अच्छा, ये जो हाइड्रो टेररिज्म है इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं? पहला है जी ड्रॉपिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। इंडिया ने पाकिस्तान के दरियाओं पे जो अपना कंट्रोल हासिल किया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो फसलों की पैदावार है, ठीक है, उसमें कमी वाकया हो रही है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जब दरियाओं में पानी कम आएगा तो आगे जो हमारा जितना भी इरिगेशन सिस्टम है, जिससे नहरें निकाले जाती हैं, तो वहां पे भी पानी जो है उसमें कमी वाकया हो रही है। तो जनाब वजह ये है कि इंडियन हाइड्रो टेररिज्म की वजह से जो है वो पाकिस्तान में जो बड़ी फसलें हैं जैसे वीट, कॉटन, राइस और शुगर केन, इनकी पैदावार जो है वो मुतासिर हो रही है। दूसरा वर्ज ऑफ वॉर, इंडियन हाइड्रो टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो वॉर के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। क्यों? कि अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंगुलेट करेंगे, ठीक है, और पाकिस्तान जिसका ज्यादातर इन्हिसार जो है इकोनॉमी का वो रिवर वाटर के ऊपर है, तो अल्टीमेटली तो एक्सट्रीम सिचुएशंस के ऊपर दोनों कंट्रीज जो है वो किसी वॉर की तरफ भी जा सकते हैं। और एक मेन प्रॉब्लम ये भी है कि द बोथ आर द न्यूक्लियर कंट्रीज एंड द वॉर कैन बी। तमाम सिचुएशंस को मद्देनजर रखते हुए कहा यही जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है उनको अपने पानी के मसाइल को जो है वो पुरअमन तरीकों से हल कर लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आए और ज्यादा नुकसान हो। कॉजिंग हैमरिंग फ्लड्स, इंडियन हाइड्रो टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत टाइम्स उसने फ्लड्स को फेस किया है। और जब इंडिया मानसून सीजन, आप अभी ये देखें ना, ये हमारी जो रेनफॉल है ये भी बड़ी अनइवन है। साउथ एशिया में 80% जो बारिशें होती हैं वो 3 ही 3 माह में होती हैं, बाकी सारा साल जो है वो ड्राई सीजन होता है। अभी देखे ना, लाहौर या पंजाब के अंदर पिछले 2 3 माह से तो बारिशें नहीं हुई, और लास्ट जो एक्टिव सीजन था वो मानसून का ही था। तो जब पानी आता है तो फिर वो फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता क्योंकि इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब फ्लड्स आते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? ह्यूमन लॉस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, इसके साथ साथ स्टैंडिंग क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं, बहुत सा जो लाइफ स्टॉक है वो भी हलाक होता है। तो ये जनाब पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। द ड्राउट एंड डिजर्टिफिकेशन, इंडियन रिजल्ट्स ऑफ द construction of the mega dams, there is the alarming conditions of the water shortage in पाकिस्तान। खासकर सिंध और बलोचिस्तान के जो इलाके हैं वहां पे पानी की शदीद कमी है। हमारा जो क्या कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर है,
अपनी रिवर कोर्स से गुजरते हैं तो पानी की सिपेज होती है, नेचुरली होती है, और उसके नतीजे में अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है। लेकिन अगर दरियाओं में पानी नहीं होगा तो जेर जमीन पानी के जो क्या कहते हैं डिपॉजिट्स हैं, और वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। यानी जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ये दो तरीकों से ही रिचार्ज होता है, एक रेनफॉल्स बारिश का पानी, और दूसरा जो है वो रिवर्स वाटर। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि दरियाओं के अंदर पानी कम होने की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर कम हुआ है। और उसमें ये भी होता है कि बहुत सारे इलाकों में जो जहाँ पर नहरें बराह रास्त नहीं पहुंच पाती वहां पे क्या होता है, वहां पे ट्यूबवेल के जरिए से जो है वो फसलों को सैराब किया जाता है। लेकिन अब ये सिचुएशन भी काफी ज्यादा जो है वो मेरे पास में एक दो दिन पहले एक आर्टिकल्स लगाया था अपने फेसबुक के ऊपर, उर्दू में है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने पानी के ऊपर जो 5-6 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लाजमी पढ़िएगा क्योंकि अभी टॉपिक उससे रिलेटेड है, और मेरी सारी रिसर्च भी पानी के ऊपर है ज्यादा, पीएचडी की, तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए आगे चलते हैं जनाब। ट्रिगिंग इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्प्यूट। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में तो ऑलरेडी सूबों के दरमियान भी पानी का मसला है। अब जब इंडिया डैम्स बनाएगा, पानी को रोकेगा, तो इसका नतीजा ये निकल रहा है कि सूबों के दरमियान जो पानी का मसला है वो भी ज्यादा पेचीदा हो रहा है, यानी खासकर सिंध और पंजाब के दरमियान। तो इंडियन हाइड्रो टेररिज्म का एक इम्पैक्ट ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो वाटर इश्यूज जो है वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है। चलें अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। यार इसका कोई हल भी है? बिल्कुल है जनाब। आप अगर आप इस मसले को हल करना चाहें तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मतलब कहने का है कि मसला उसी वक्त हल होता है कि जब पार्टी उसके ऊपर एग्रीड होती है। लेकिन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। पहला है जी इनिशिएट सीबीएम। जब मसाइल बड़े होते हैं तो वे हल नहीं होते, उसके लिए आपको स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी पब्लिक ओपिनियन डेवलप करते हैं, उस मसले के इम्पैक्ट या उसके ओवरऑल जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको हाईलाइट किया जाता है। तो एक पब्लिक ओपिनियंस और मीडिया जो है वो फिर गवर्नमेंट्स के ऊपर दबाव डालती हैं कि यार आप सीबीएम बिल्डिंग मेजर्स। ठीक है, ये डिप्लोमेसी के अंदर ये टर्म यूज की जाती है, राइट। तो इंडिया और पाकिस्तान को पानी के मसले को हल करने के लिए सीबीएम्स को स्टार्ट करना होगा। उसके बाद है एड्रेस द थ्रेट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब ये देखें कि मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं जो इस खित्ते में वाकया हो रही हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश जो है वो अनइवन हो रही है, इसके साथ साथ जो है वो वाटर पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। तो ये तो कॉमन है दोनों के लिए, क्योंकि रिवर्स को तो नहीं पता ना कि पानी की बाउंड्रीज क्या होती हैं, वो तो फ्लो करता है नेचुरल फ्लो के अंदर। या बारिश को नहीं मालूम कि यार अगर आज बारिश लाहौर में हुई है तो कल पिंडी में होगी, या इस्लामाबाद में, या फिर न्यू दिल्ली में। तो क्लाउड फॉर्मिंग जो होती है वो तो नेचुरल है। लेकिन ये तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जनाब कि पानी का जो मसला है उसको क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में जो है वो सीरियसली लेना चाहिए। कंडक्टिंग ज्वाइंट स्टडीज। मसले को हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइंट रिसर्च की तरफ जाएं, ग्लेशियर्स का डाटा है, ज्वाइंट मैकेनिज्म है, वाटर मॉनिटरिंग को बेहतर करें, और जो पानी का जो डाटा है वाटर शेयरिंग का उसको प्रॉपरली जो है वो एक्सचेंज किया जाए। तो इससे क्या होता है कि पार्टीज के दरमियान जो एतमाद है उसमें इजाफा होता है। अच्छा जी, रिव्यू द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। इस वक्त जो इंडस वाटर ट्रीटी है, राइट, आपको उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है। क्यों कि जो आज से आपने तकरीबन आप कह लें कि 64 ईयर्स हो गए हैं, तो जनाब ये एग्रीमेंट जो है वो काफी पुराना हो चुका है। पानी के नए नए चैलेंजेस, नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। तो अब इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने की नहीं, रिव्यू करने की जरूरत है, यानी कुछ उसके एडिशन भी किया जा सकता है। अच्छा जी, बेटर वाटर मैनेजमेंट डोमेस्टिकली।
दोनों ममालिक को चाहिए कि अपने इंटरनल वाटर जो मैकेनिज्म है उसको भी बेहतर करें। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाए, और साथ में हम जो है वो अपनी डैम्स जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि हमारा भी बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, जब खासकर रेनी सीजन में दरियाओं में पानी आता है और वो फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सेटअप एंड इंडिपेंडेंट वाटर कमीशन। अगर आप ये समझते हैं कि आप बराह रास्त पानी के मसले को हल नहीं कर सकते, इंडस वाटर कमीशन के तहत हल नहीं कर सके, तो आप फिर कोई बैनुल कौमी इंडिपेंडेंट कमीशन बना दें, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की कोई बॉडी बना दें जो कि आपके मसले को हल करने में आपकी मदद कर सके। इन्वॉल्व मल्टीपल एक्सपर्ट्स। अब ये देखें, पानी का मसला ये नहीं होता कि जिसमें नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है या पीडीएम की, इमरान खान की, ये मिलकर इस मसले का हल निकाल लें। पानी के जो एक्सपर्ट्स बनते हैं जो कि उस मसले को डिफरेंट एंगल से बयान करते हैं। मसलन जो फॉर एग्जांपल हम ये कह लें कि जो इंजीनियर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि जनाब डैम्स की जो कंस्ट्रक्शन की जा रही है इससे दोनों ममालिक के दरमियान वाटर शेयरिंग कैसे इफेक्ट होगी। सोशियोलॉजिस्ट ये बताएंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाली जो देही आबादियां हैं वो पानी की कमी की वजह से जो है वो उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ, उनकी फूड प्रोडक्शन और इवन दैट के उनका जो सिलसिला रोजगार है वो कैसे इफेक्ट करेगा। फिर अगर ये कम्युनिटीज वहां पे इफेक्ट करेंगी तो उसके साथ साथ फिर क्या होगा, इन आबादियों का रुख जो है वो शहरों की तरफ बढ़ेगा, और जब शहरी आबादियों में इजाफा होगा तो उससे पानी के जो वसाइल हैं उस पर मजीद दबाव आएगा। ये चीजें आपको सोशियोलॉजिस्ट बताएंगे। इकोनॉमिस्ट बताएंगे कि पानी की कमी की वजह से या वाटर प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करते टाइमली तो इससे दोनों कंट्रीज की इकोनॉमीज कैसे इफेक्ट करेंगी। इन्वायरमेंटलिस्ट बताएंगे कि जनाब पानी का जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और मसला हल ना होने की वजह से जो है वो इसके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। तो इसमें ये जरूर है कि आपने मल्टीपल एक्सपर्ट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। Some experts, some hydrologists suggest that both countries can go for the later on the mediations। जैसे पहले आपने वर्ल्ड बैंक के थ्रू इस मसले को सॉल्व करवाया था, तो दोबारा भी आप वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए, इस मसले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में अक्सर सियासी जमातें जो हैं वो पानी के मसले को जो है वो अपने बैलेट के लिए यूज करती हैं। अब देखिए इंडिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि इंडिया की जो राइट्स विंग की पार्टी होंगी वो कहेंगी कि हम इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान की तरफ जो बहने वाले दरिया हैं उनका पानी बंद कर देंगे, तो ये होती है। आप इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से भी लीडर्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मसला काफी ज्यादा गंभीर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो लिहाजा इसमें कोई आपकी पॉलिटिकल जो है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया को पानी के मसले को हल करने के लिए मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल जो है वो भी बहुत जरूरी है। जब तक मीडिया रेगुलेट नहीं होगा, मीडिया इस मसले को मीडिया को चाहिए कि वो इस मसले को इस तरीके से एड्रेस करे कि दिस इज द कंबाइंड प्रॉब्लम। ये नहीं है कि वो इसको येलो जर्नलिज्म की बेस के ऊपर जो है वो इसको एक्सप्लॉइट करें। मीडिया अगर पॉजिटिवली रोल प्ले करता है हमेशा माइंड बिल्डिंग करता है, ठीक है, ना सिर्फ गवर्नमेंट्स की बल्कि पब्लिक को भी जो है उसकी जो मसला जो है वो तरफ आप ले जा सकते हैं। ओके जी, ये है जो है वो प्रिपेयर किया था, ठीक है। और अभी मैं आपको अपना लिंक भी भेजता हूँ, उसमें कोई 5-6 आर्टिकल्स हैं पानी के ऊपर ही हैं, आप उसको जरूर रीड कीजिएगा। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। और अगर कोई बात आपको समझनी है, कोई बात सवाल है तो आप तो पूछ सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये क्वेश्चन है कि चूंकि इंडिया और पाकिस्तान ने 1916 वर्ल्ड बैंक की तावन से ये ना इंडस ये ये मायदा किया। हम्म चूंकि जो रिवर झेलम है, चिनाब है, ये तो कश्मीर के अंदर आ रहे हैं। मोस्टली जो रिवर हैं ये कश्मीर के हैं। हम्म अब चूंकि कश्मीर तो एक मुतनाज़ा इलाका है ना, इंडिया के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी। हम्म। लेकिन इन्होंने दरियाओं की कैसे तकसीम कर दी? भाई देखिए ना, ऑक्यूपेशन है इंडिया की, ठीक है वो। डेफिनेटली हम जो है उसको कहते हैं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी। आपने भी तो आजाद कश्मीर में डैम्स बनाए हैं, वो भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज के अंदर आता है। तो बात ये नहीं होती, बात जी ये है कि इस वक्त जिसके जो कंट्रोल में है वो अपनी मर्जी से ये कर रहा है। वो लेटर ऑन अगर मसला हल की तरफ जाता है तो फिर ये चीजें बाद में तय होगी ना। लेकिन अभी इंडिया ने जो है वो ज्यादातर जो डैम्स, अच्छा उसकी वजह भी ये होती है कि डैम्स, आप याद रखें, जो सूटेबल लोकेशन होती है ना डैम्स की, वो हाइट के ऊपर ज्यादा होती है। उसकी वजह जी ये जी होती है कि जब हाइट पे डैम होगा तो उसमें पानी फ्रेश स्टोर होगा, और डैम की जो लाइफ है वो ज्यादा देर तक चलेगी। जितना आप डाउन स्ट्रीम की तरफ आएंगे तो उसमें पानी के साथ जो है वो सिल्ट और बाकी जो है वो इम्प्योरिटीज आना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमारा जो ये तरवेला डैम है, ये इतना हाइट पे नहीं है, अब उसकी तकरीबन 33% जो लाइफ है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसके बॉटम में सिल्ट डिपॉजिट हो चुके हैं। ये सिचुएशन आपकी मंगला डैम के अंदर भी है। तो आज की जो मॉडर्न डैम साइंस है वो यही कहती है कि आप ज्यादा हाइट पे डैम बनाते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि लाइफ, अब देखिए ना, भाषा डैम जो आप बना रहे हैं वो गिलगित में अब बना रहे हैं, ठीक है। अब गिलगित भी तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन जी वो जी डैम इस वजह से आप ऊपर बना रहे हैं कि यार इसकी लाइफ कैपेसिटी जो है वो लाइफ लाइन ज्यादा देर तक होगी, और ये इस डैम को हम ज्यादा लंबे अरसे तक जो है वो इसको इस्तेमाल में ला सकेंगे। जी। तो इंडिया ने तो भाई कश्मीर पे कब्जा ही इस वजह से किया था कि हाँ दरियाओं पे अपना कंट्रोल हासिल किया जा सके। बिल्कुल। जी, कोई और सवाल? सर इसमें कश्मीर के लोग तो एग्री नहीं ना होंगे इसमें, जो उनका मायदा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। कश्मीर के लोगों का कोई रोल नहीं है उसमें। हम कश्मीर का टॉपिक करेंगे, उसमें आपको उस एंगल से भी मैं चीजें बता दूंगा। मतलब लेकिन जो ये चीजें पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हाँ हाँ बोलो। चूंकि मैं बिलोंग करता हूँ कोटली आजाद कश्मीर से। अच्छा ठीक है। तो एज ए कश्मीरी हमारा तो ये है ना कि सारे जो दरिया है, चाहे मकबूजा कश्मीर में या आजाद कश्मीर में, वो तो हमारे ही है ना। नहीं, दरिया किसी का नहीं होता। इंटरनेशनल जो लॉ होता है वो कहते हैं कि दरिया की आप कोर्स को डाइवर्ट नहीं कर सकते, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। दरिया जहां जहां से गुजरेगा वो उसी पे ही होगा। जी ये किसी दरिया वो किसी तो ऐसी है ना, जी। अब ये देखे ना, कुदरती है चेनाब, ना। चेनाब कश्मीर से निकलता है तो वो पंजाब से भी आता है। सिंध आप देख लें कि जी जी 3000 किलोमीटर के ऊपर है। तो दरिया बेसिकली ये कल्चरल सिंबल्स भी होती है, लाइफ सिंबल्स भी होती है। जहां से गुजरेगा आप उससे बेनिफिट्स लें, जी ठीक है, और उसको इंसानी मकसद के लिए, इंसानी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। बस यही होता है जो रिवर स्टडी जो कहती है। अब ये नहीं होगा कि आप अपर राइपेरियन के ऊपर है तो आप दरिया के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो जो नीचे जो इलाके हैं वहां पर अगर पोल्यूटेड वाटर जाएगा तो इससे ये होगा कि वहां के लोग मुतासिर होंगे, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो जहां जहां से दरिया गुजरता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके इन्वायरमेंटल बैलेंस को ठीक रखें, उसको साफ रखें, और ताकि आगे फ्लो करेगा तो लोगों को फायदा हो। जी। चूंकि अब हमारा ना मुझे एक पिछले दिनों ये, इलाका है ना, हम आजाद हाँ जी कश्मीर वो, के साथ है। मतलब हमारा जो रेजिडेंशियल बॉर्डर करीब ही लगती है। चूंकि उसने ये किया ना कि अच्छा। जो दरिया का रुख था ना कुदरती, वो चेंज किया है। हम्म, मतलब दो दरियाओं को मिला के ना फिर एक आगे डैम बनाया। पानी का सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा डैम स्ट्रांग होता है, इस वजह से। जी बिल्कुल। तो उस वजह से ये खासकर मेरे हाथ से जो किशन गंगा को बनाया है हाँ ये जी, इसी बेस के ऊपर बनाया है। ये किया कि दो जी उसकी, दरियाओं को मिला के ना एक दरिया किया है। उस वजह से हम्म, उसने दरिया का रुख चेंज कर दिया है इस चिनाब से। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। इंडिया कुछ इस तरह ही कर रहा तो है, और इस वजह से फिर आगे जो इलाके आते हैं उनको नुकसान हुआ है। पानी नहीं पहुंचता, ठीक। यार डैम्स जी बनाने से जो लोअर एपेरियन होते हैं तो वैसे ही पानी की शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ती है। जी चले जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
क्योंकि मैंने अभी एक और क्लास भी पढ़ानी है शॉर्ट सी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। ठीक चले है, ठीक अल्लाह है, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।